एक ऐसा शहर जो सोने से बना था, जिसे खुद भगवान ने बसाया था, फिर भी वो एक ही दिन में समुद्र में समा गया। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक श्राप था या फिर किस्मत जिसे लॉर्ड कृष्णा भी नहीं बदल सके? बहुत समय पहले मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने बसाया एक अद्भुत नगर द्वारका। समुद्र के बीच बसा हुआ, सोने जैसे चमकते महल, ऊंची ऊंची इमारतें। लोग कहते थे द्वारका धरती पर स्वर्ग है। यहाँ के लोग यादव बहुत शक्तिशाली, बहादुर और अजेय थे। लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार आ जाता है तो विनाश तय हो जाता है। एक दिन कुछ युवा यादवों ने महान ऋषियों का मजाक उड़ाने का सोचा। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री की तरह सजाया और हंसते हुए ऋषियों के पास पहुंचे। हे ऋषियों, बताइए, इस स्त्री को बेटा होगा या बेटी? ऋषियों ने आंखें बंद की और सत्य को देखा। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दिया, ये कोई स्त्री नहीं है और इससे कोई बच्चा नहीं जन्मेगा। इसके पेट से निकलेगा एक लोहे का अस्त्र जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश करेगा। हंसी एकदम से डर में बदल गई। कुछ समय बाद श्राप सच हो गया। सांब के पेट से निकला एक लोहे का गदा, मूसल। पूरा द्वारका डर गया। यादवों ने तुरंत उस गदा को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा उन्होंने खतरा खत्म कर दिया, लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। वो लोहे का चूरा किनारे आकर नुकीली घास बन गई, जो चुपचाप अपने समय का इंतजार कर रहा था। कई साल बीत गए। एक दिन यादव समुद्र किनारे उत्सव मना रहे थे, शराब, हंसी और आनंद। लेकिन धीरे धीरे बातें बहस में बदल गईं। पुरानी दुश्मनियां जाग उठीं और अचानक उन्होंने पास की घास उखाड़ी, वही घास जो श्रापित लोहे से बनी थी, और वो घास घातक हथियार बन गई। एक दूसरे पर वार शुरू हो गए। भाई ने भाई को मारा, मित्र ने मित्र को। कुछ ही पलों में पूरा यादव वंश अपने ही हाथों खत्म हो गया। कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। उन्हें पता था अब उनका समय पूरा हो चुका है। कुछ समय बाद उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया और फिर समुद्र उठ खड़ा हुआ। लहरें एक के बाद एक द्वारका को निगलने लगीं। महल, सड़कें सब गायब हो गया और देखते ही देखते द्वारका समुद्र में समा गई। तो क्या ये सिर्फ एक श्राप था या एक सीख कि अहंकार, मजाक और अधर्म सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी खत्म कर सकता है? द्वारका दुश्मनों से नहीं हारी, वो अपने ही लोगों से हार गई। अगर ये कहानी सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो गए हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए फॉलो करें।